हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने जैसा कि थंबनेल में देखा है कि हमारे जो यूपी के जो शिक्षा मंत्री जी हैं, उनका एक अभी बयान निकल के आया है और उस बयान से हम लोग क्या समझ सकते हैं, क्या हम लोग तर्क निकाले उस बयान से, वो सब जानेंगे इस वीडियो में। और आपको वो बयान भी सुनवाएंगे जो शिक्षा मंत्री जी ने दिया है। तो अब बात करते हैं कि सुपर टेट के बारे में ये वीडियो बन रहा है दोस्तों। तो सुपर टेट, अब बड़ी बात आती है कि सुपर टेट क्या 2024 के जो लोकसभा चुनाव है तब उसके पहले हम लोगों को देखने को मिलेगी सुपर टेट की भर्ती 51,000 की, जो बता रहे, जो न्यूज़पेपर में उस दिन मैंने आपको बताया था। तो क्या वो भर्ती देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसके बारे में जानकारी चर्चा करेंगे उसके बारे में, ठीक है। और मनीष क्या नाम है कि जो शिक्षा मंत्री जी ने जो है, जो बयान जो दिया है उन्होंने, उन्नाव में जो उन्होंने बयान दिया हुआ है, तो उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। तो देखिए, अभी कल या परसों की न्यूज़ है कि शिक्षा मंत्री जी लखनऊ से उन्नाव आए हुए थे और वहाँ पे उन्होंने ये बयान दिया हुआ है। तो सबसे पहले नंबर तो आप ये बयान सुनिए कि उन्होंने ये बयान क्या दिया है। पहले से प्रकरण चल रहे हैं, इन सारी चीज़ों को हम सब लोग पूरा करते ही आगे, क्योंकि वर्तमान में अभी कोई विचार नहीं है नई नियुक्ति का, लेकिन अगर होगा तो उसको हम सब लोग बहुत जल्द हर एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध कराएंगे और पारदर्शी तरीके से उसको सभी परीक्षाओं को कराया जाएगा, जिससे कि आने वाले समय में अगर इस तरह की कोई परीक्षा हो तो किसी तरह की उसमें कोई अड़चन ना है, कोई किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न ना हो। लेकिन वर्तमान में अभी कोई ऐसी नई नियुक्ति का अभी हम लोगों के सामने कोई विचार नहीं है और पुरानी जो हमारी नियुक्तियाँ हैं उसी को हम सब लोग। तो आप लोगों ने बयान तो सुन ही लिया होगा कि हमारे शिक्षा मंत्री जी जो हैं उन्होंने क्या बयान दिया हुआ है। और इस बयान से हम लोगों को बस यही लग रहा है कि अभी तो शिक्षक भर्ती हमारी जो है सुपर टेट की वो नहीं आने वाली है। इस बयान को अगर हम लोग ताक में रख के अगर देखें तो ठीक है। तो क्या करें, हम लोग आगे तैयारी करें कि ना करें, या कोई और सेक्टर की तैयारी करें टीचिंग छोड़ के। तो ये कई सारी चीज़ें हैं दोस्तों आप लोगों के मन में आ रही थी और मुझे कमेंट आए कुछ लोगों के कि सुपर टेट का इस साल आएगा कि नहीं आएगा, मतलब लोकसभा के चुनाव के पहले सुपर टेट की वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। तो वो सब सारी जो जानकारी दोस्तों थी, तो उसके मैंने आपको बताई जो जितनी भी चीज़ें थी। और उसको अगर हम लोग अगर देखते हुए चलते हैं तो मेरा जो मानना है, देखिए हम मनीष जो शिक्षा मंत्री जी जो हैं उनका हम बयान से कोई वो नहीं, देखिए ये हैं पॉलिटिशियन, ठीक है। आप सब जानते हैं कि जितने भी पॉलिटिशियन होते हैं उनका बयान ना एकदम टेढ़ी टेढ़ी वो वाली होती सीन, आप समझ गए होंगे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। मतलब कभी भी कुछ भी बदल सकता है, मतलब पूछो मत। आज ये बोल रहे हैं कि हाँ ये ऐसा नहीं होगा, कल ये बोल देंगे कि हाँ ऐसा होगा। तो ये जितने भी नेता होते हैं जो, उनके बयानों को आप लोग ज़्यादा सीरियस भी कभी मत लिया करो ज़्यादा, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा मानना है, मैं शिक्षा मंत्री जी के बयान को लेके नहीं बता रहा हूँ, मेरा जो मानना है कि अगर इनको यूपी में अगर वोट बैंक की लालच होगी लोकसभा को चुनाव को देखते हुए, अगर इनको यूपी में वोट बैंक को अगर देखना है, तो ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये अभी सुपर टेट का मुद्दा एक बार फिर गर्म आएगा और इसकी भर्तियाँ जो हैं वो फिर से इसकी चर्चा होगी। और मेरा ऐसा मानना है कि एग्ज़ाम भी चुनाव के पहले ये होगा ज़रूर, गारंटी ले रहा हूँ मैं इस चीज़ की, मुझे ऐसा जो मानना है, ठीक है। क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों, लोकसभा में सीटें आती हैं कितनी, 80, और 80 सीटों को आप हल्के में नहीं ले सकते हो। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए कोई आप क्या लग रहा है कि इस समय प्रेजेंट टाइम पे जो यूपी में जो शिक्षक जो बनना चाहते हैं, उनकी जो बीएड और डीएलएड, जो बीएड किए हुए हैं, जो कि डीएलएड वगैरह किए हुए हैं, उनकी जनसंख्या कितनी होगी, आपको क्या लगता है? हर साल दोस्तों मैं आपको बताऊं, हर साल डीएलएड करके लगभग 3 से 4 लाख स्टूडेंट यूपी में हर साल डीएलएड या बीटीसी या बीएड वगैरह जो भी आपका बोले हैं, ये सब करके निकल रहा है, ठीक है। हर साल 3 से 4 लाख। उसमें से आप पहली बात तो यूपी टेट हमारी लास्ट टाइम जो 2021 में हुआ था, 22 में भी नहीं हुआ, ठीक है। अब ये 23 हमारी आने वाली, तो पूरा साल होने जा रहा है, पूरा लगभग 2 ही साल होने जा रहा है, ठीक है। तो यूपी टेट लेकिन होगा, ये कंफर्म है कि यूपी टेट जो है वो दिसंबर तक आपका होगा, इसकी आप टेंशन मत लो। बात हम यहाँ इस वीडियो में सुपर टेट की कर रहे हैं, यूपी टेट की नहीं कर रहे हैं।
तो यूपी टेट वाले जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी भाई, जो भी बहन है, तो आप लोग टेंशन मत लो, यूपी टेट दिसंबर तक होगा, गारंटीड होगा, ठीक है। लेकिन सुपर टेट की अगर मैं बात करूं तो न्यूज़ में, अपडेट में तमाम हम लोगों को यूट्यूब जब खोलते हैं तमाम आ जाती है, शिक्षक भर्ती से संबंधित रिलेटेड आई, ये आई न्यूज़, ये वो अपडेट आया, फलाना आया, ढिमकाना आया। तो आप लोग उसके चक्कर में मत करो, पढ़ो। आप अपनी 100% दे के आप अपनी बस तैयारी में लगे रहो। और मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षक भर्ती 2024 के चुनाव के पहले आएगी। और क्योंकि जो 69,000 शिक्षक भर्ती दोस्तों आई थी वो लगभग दिसंबर में आई थिंक आई थी, दिसंबर में आई थी, दिसंबर यानी फरवरी, दिसंबर में आई थी दोस्तों जहाँ तक। और मैं आपको बताऊँ, मात्र 1 महीने का भी टाइम नहीं दिया गया था यूपी टेट होने के बाद में। तो आप समझ सकते हो क्या बयान कब आया है, अभी इस महीने, ठीक है, अक्टूबर चल रहा है, बयान अक्टूबर में आया है। दिसंबर में अगर यूपी टेट हो जाएगा और यूपी टेट के होने के बाद में 1 महीने का समय, 69,000 शिक्षक भर्ती में 1 महीने का समय दिया था, यूपी टेट होने के बाद में सुपर टेट हो गया था। ऐसे ही क्या नाम है, 1 महीने का समय मिला था हमको 68,000 वैकेंसी में, ठीक है, उसके पहले जो 2018 में हुआ था। तो अगर ये लोग यूपी टेट होने के बाद में 1 महीने के जस्ट बाद में एग्ज़ाम करवा लेंगे तो ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, ये ऐसा करवा सकते हैं, पहले भी करवाया, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे बोला था। ये यूपी गवर्नमेंट है, सरप्राइज़ देगी, और जब भी सरप्राइज़ देगी तो जो भी सोच रहे हैं ना कि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब तैयारी करेंगे, तो आप लोग माथा पीटते हुए रह जाना फिर, ठीक है। तो तैयारी पे लगे रहिए। और बाकी मेहनत देखिए सब करते हैं, हम भी कर रहे हैं मेहनत, आप भी कर रहे हैं। अपना फ़र्ज़ देखिए, हमारा फ़र्ज़ ये है कि बस मेहनत करते रहो, फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर, ठीक है। तो बी पॉजिटिव रहें। और जो काफ़ी सारे जो लोग होते हैं बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं और ऐसी अपडेट जब सुनते हैं तो वो निराश हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हताश हो जाते हैं। तो आप लोग हताश मत होइए। देखिए शिक्षक भर्ती में सब्जेक्ट देखिए दोस्तों वही हैं, जैसे कि हम लोग बाई चांस इस समय यूपी पेट का जो हम लोग, जैसे हम इस समय तैयारी कर रहे हैं यूपी पेट की, तो तैयारी क्या कर रहे हैं, हिंदी वही जो यूपी टेट में आएगी, जो यूपी पेट में आएगी, जो यूपी सुपर टेट में आएगी वही हिंदी है। मैथ जो यूपी पेट में आएगी, जो यूपी टेट में आएगी वही सुपर टेट में आएगी, मैथ वही है, ठीक है। इंग्लिश भी वही है, ठीक है। जो जीके वाला जो पोर्शन है, जीएस वाला, वो भी वही है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। देखिए सिलेबस कोई भी एग्ज़ाम का हो, 50% सिलेबस मिलता है हर एग्ज़ाम का, हर एग्ज़ाम का सिलेबस एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो जीके या जीएस हो, ठीक है, और चाहे वो करंट अफेयर हो। तो ये जो इतने सब्जेक्ट हैं ना, ये कोर सब्जेक्ट हैं, ये तो आपको तैयारी करना ही करना है। बाकी टीचिंग की अगर बात करें, टीचिंग सेक्टर में आप लोग चले जाएंगे तो आप लोगों को टीचिंग के सेक्टर में जैसे संस्कृत हो गया वो हमको एक नया मिल जाएगा, ठीक है, कंप्यूटर हो गया वो एक नया मिल जाएगा, ठीक है, और जो चाइल्ड डेवलपमेंट सीडीपी हो गया वो एक नया मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यही 3 से 4 सब्जेक्ट यही हमारे कोर हैं जो कि चेंज होते हैं टीचिंग एग्ज़ाम में। और जो अदर एग्ज़ाम होते हैं उसमें तो 4 ही सब्जेक्ट पूछे जाते हैं यूपी के, हिंदी और जीएस, रीजनिंग और ये हमारा मैथ, 4 ही सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो मेन सब्जेक्ट हैं जो कि हर एग्ज़ाम में आते हैं, जैसे मैथ हो गया, हिंदी हो गया और इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया और जीके को आप लोग ज़्यादा समय दीजिए, क्योंकि जीके कोई छोटा मोटा वो नहीं है, जीके बहुत बड़ा वो है, पोर्शन है। तो तैयारी बस करते रहिए, हताश बिल्कुल भी मत होइएगा। और इनके बयानों को ना, जितने भी बयान आ रहे हैं आप लोग इसको इतना सीरियस मत लो, बेफिक्र होकर, टेंशन फ्री होके एकदम वो रहो। और कोई दिक्कत वाली बात है नहीं वैसे, ठीक है। तो बस दोस्तों यही जानकारी देनी थी, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जानकारी मिल गई होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं कल के अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।